बानी पीटीआई बताएं क्या वो तीसरी क़ुव्वत नहीं थे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि हमने मुखालिफ पार्टियों को आजमाया, फिर तीसरी क़ुव्वत को आने दिया। ज़हीरुल इस्लाम ने कहा तीसरी क़ुव्वत डिलीवर कर सकती है, वो डिलीवरी सिस्टम पीटीआई में है। बानी पीटीआई हमें ताने देने से पहले बताएं क्या वो तीसरी क़ुव्वत आप नहीं थे। अगर बानी पीटीआई कह दें कि वो तीसरी क़ुव्वत नहीं थे तो सियासत छोड़ दूंगा। नौमुंतखब सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का बानी पीटीआई को चैलेंज। कहा बानी पीटीआई ने लंदन में मुझे हटाने का प्लान बनाया। धरने के दौरान मेरे पास बंदा भेजकर इस्तीफे का मुतालबा किया गया। मैंने कहा जो करना है कर लो, कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। कहा गया इस्तीफा ना दिया तो वो सलूक करेंगे, आप याद रखेंगे। आपकी वजह से उन लोगों ने हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टाया। बेटे से तनख्वाह न लेने पर मेरी छुट्टी करा दी गई। अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, तुम्हारे बेटे से तो नहीं मांगी थी। जैसे मुझे निकाला गया, क्या ऐसा किसी और मुल्क में होता है। नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाया साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए नून लीग की क़यादत से हटाया था। आज साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। नवाज शरीफ 6 साल बाद बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब। पार्टी सदर का ऐलान होते ही कारकुनों की नारेबाजी, शेर आया के नारे लगाए। पार्टी रहनुमाओं की नवाज शरीफ को मुबारकबाद। नून लीग के इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ की कामयाबी का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल इजलास से खिताब में कहा नवाज शरीफ को झूठे मुकदमात बनाकर नाअहल किया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ जाली मुकदमात अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। एहसन इकबाल की पेश की गई करारदाद को पार्टी ने मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। करारदाद में कहा गया 2017 में नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से जबरी तौर पर हटाया गया। नवाज शरीफ के बहाने पाकिस्तान को निशाना बनाने वालों को कटहरे में खड़ा किया जाए। कायद नून लीग ने यकतरफा इंतकामी कार्रवाइयों का साबित कदमी से मुकाबला किया। नून लीग की जनरल कौंसिल नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार करती है। अदलिया की कुछ काली भेड़ें बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर तुली हुई हैं। दिन रात मशवरे हो रहे हैं किस तरह बानी पीटीआई को जमानत दी जाए। जजेस से कहता हूँ खुशहाली वापस न आई तो ना कोई जज होगा ना कोई सियासतदान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग की जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। कहा आज बानी पीटीआई का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। बानी पीटीआई फौज और मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। फौज और उनके अहले खाना को बदनाम किया जा रहा है। ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और होता तो आपकी जबान काट देता। बानी पीटीआई की तमाम साजिशों को पांव तले कुचल देंगे। ये भी कहा 2017 में नवाज शरीफ को जबरदस्ती निकाला गया, वो आज सुरखरू हो गए। मुखालिफिन के मुंह काले हो गए। जजेस की अक्सरियत पाकिस्तानी सोच रखती है, मुल्क की तरक्की चाहती है। जो अमानत मुझे दी गई थी आज मैंने वापस कर दी। दोबारा वही पाकिस्तान बनाएंगे जो नवाज शरीफ ने 2017 में छोड़ा था। नवाज शरीफ अपने खिताब में पुराने साथियों को न भूले। पार्टी इजलास से खिताब में सोबतें झेलने वाले पार्टी रहनुमाओं का नाम लेकर तज़किरा किया। कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी मुसीबतें झेली हैं। 1999 में बहादुरी से जेल काटी, उफ तक नहीं किया। मिफ्ता इस्माइल, निहाल हाशमी, राना सनाउल्लाह और साद रफीक ने भी सख्तियां बर्दाश्त की। मेरे और शहबाज शरीफ के दरमियान दरार डालने की कोशिशें की गईं। शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा को ठोकर मार दी लेकिन बेवफाई नहीं की। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज ने हिम्मत से जेल काटी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का नवाज शरीफ के बयान पर तबसरा करने से गुरेज। कहते हैं मैं ऐसी किसी बात का जवाब देना नहीं चाहूँगा, जो सच है वो सब जानते हैं, किसी के कहने से क्या होता है। नवाज शरीफ अपने ख्यालात के इजहार में आज़ाद हैं। जो नवाज शरीफ ने कहा मैं उसका जवाब या उस पर कमेंट नहीं करूँगा। नवाज शरीफ अपने दरबारियों में बिला मुकाबला मुंतखब हुए। जाती उमरा के ठग ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्तिहान में डाल दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदारती इंतखाब पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है शख्सी आमरियत के गुलामों के पास सर धुनने के सिवा कोई चारा नहीं। मुस्लिम लीग नून की हैसियत शरीफों की जाती जागीर से बढ़कर कुछ नहीं। 8 फरवरी को अवाम ने वोट की पर्ची के जरिए फैसला सुनाया था। इलेक्शन कमीशन और अदालत नवाज शरीफ के बिला मुकाबला इंतखाब का नोटिस लें। असद कैसर ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सवाबी में जलसे से खिताब में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा बानी पीटीआई को अवाम ने मैंडेट दिया है।
बानी की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है, हम इदारों के खिलाफ नहीं, अफराद के खिलाफ हैं। जब प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर को कर फटेगा। 2 साल से कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मजाक उड़ाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग कम से कम करने की हिदायत कर दी। लोड शेडिंग की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम की सहूलत का ख्याल रखते हुए शदीद गर्मी में लोड मैनेजमेंट की सूरत हाल में बेहतरी लाई जाए। बिजली की ओवर बिलिंग कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। बिजली चोरी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बिजली चोरी के खिलाफ मिशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बिजली चोरी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के निजकारी का अमल तेज तर करने के लिए हिदायत जारी कर दी गई। मुल्क भर में गर्मी का राज, पारा 51 डिग्री पर चला गया। मोहिंजोदड़ो 51 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। सिब्बी में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू और सखर में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। डीजी खान में 48, मिट्ठी नवाबशाह में दर्जा हरारत 47 रिकॉर्ड। मुल्तान और बहावलपुर में भी 46 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में झुलसते रहे। डीआई खान, सरगोधा, नोकंडी में भी पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी की वजह से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी। आलमी माहिरीन का कहना है, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से गुज़िश्ता 1 माह में एशिया में इंतहाई दर्जा हरारत बदतर हो गया है। पंजाब में बारिश और गर्दालूद हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया गया। तर्जमान पीटीएमए का कहना है, आज से 1 जून तक पंजाब के बालाई अजला में आंधी, बारिश और गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलुम और मंडी बहाउद्दीन में बारिश होगी। गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, खुशाब, सरगोधा और मियांवाली में भी बादल बरसेंगे। लाहौर, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग और झंग में भी अबर रहमत बरसेगा। अलबत्ता जनूबी पंजाब में गर्मी की शदीद लहर और हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहेगी। कराची में तेज हवाओं का आगाज। महकमा मौसमियात ने आज और कल आंधी का इम्कान जाहिर कर दिया। शहर कायद में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। नौजवानों को नौकरियां देंगे, कारोबार भी देंगे, बच्चियों और बहनों को बिला सूद कर्ज देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सवाबी में जलसे से खिताब, कहा, हम इख्तियारात ने चली सतह तक ले जाएंगे। कारकुन मेरी और बानी पीटाई की ताकत हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेहोर हाई लेवल केनाल के तौसी मंसूबे लॉट 1 का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब से अफगानिस्तान गंदम की स्मगलिंग का ड्रॉप सीन। स्मगलिंग की रोकथाम पर मामूर 108 अफसरान ही स्मगलिंग में मुलव्विस निकले। खुफिया इदारों की तहकीकात मुकम्मल। महकमा खुराक, पंजाब पुलिस, CTD और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एहलकारों की निशानदही कर दी। स्मगलिंग के बायस अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वफाकी हुकूमत ने स्मगलिंग में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब हुकूमत को बाज़ाबता खत लिख दिया। मुलव्विस अफसरान के खिलाफ फौरी तौर पर महकमाना कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। गंदम स्मगलिंग में पंजाब हुकूमत में तैनात 2 असिस्टेंट कमिश्नर भी मुलव्विस निकले। मियां चन्नू में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर और गुजरावाला में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर तौसीफ हुसैन के नाम शामिल हैं।